हजारों साल से शांत ज्वालामुखी अचानक फटता है। इसकी ताकत पल में जमीन को दो हिस्सों में चीर देती है। इसके बाद पूरा पहाड़ बुरी तरह ढहने लगता है। बहता लावा विनाशकारी सैलाब की तरह समुद्र में समा जाता है। ये दोनों इस मंजर को देखकर पल भर के लिए वहीं जम जाते हैं। उसी वक्त एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ने की तैयारी कर रहे थे। अगले पल पैसेंजर्स की नजर अचानक हुए हादसे पर पड़ती है। देखते ही देखते प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जल्दी से पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कहते हैं, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ने वाला होता है, रनवे में अचानक दरार आ जाती है। इससे प्लेन को रुकना पड़ता है। जो पैसेंजर्स मरना नहीं चाहते थे, वे डर के मारे जान बचाने के लिए प्लेन से उतरने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल हजारों मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उनकी तरफ आने लगती हैं। सभी पैसेंजर्स अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस भयानक टक्कर के गुजर जाने के बाद प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर्स में से सिर्फ 2 खुशकिस्मत लोग ही बच पाए थे। मगर जब वो बाहर आते हैं तो अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इस तबाही ने न सिर्फ आसपास की चीजों को पल भर में खंडहर में बदल दिया था, बल्कि पास के शहरों को भी सुनामी ने बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया था। जल्द ही टीवी पर इस तबाही की खबर दिखाई जाती है और साथ ही समुद्र के पास रहने वाले लोगों को जल्दी से जगह खाली करने के लिए कहा जाता है। उस वक्त टीवी के सामने बैठा अवी ये सब देखकर बहुत पछता रहा था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही उसे इस बारे में पता चल गया था। दरअसल अवी एक जियोलॉजिस्ट था। अपने सालों के तजुर्बे के आधार पर उसने अंदाजा लगाया था कि जल्द ही एक नया ज्वालामुखी फटने वाला है और अगर पूरे पहाड़ की चट्टानें समुद्र के नीचे धंस गईं, तो वो एक बहुत बड़ी और विनाशकारी सुनामी को जन्म देंगी। लीडर्स ने अवी की बात नहीं मानी, जिससे हादसा हुआ। अच्छी बात ये थी कि उसने ये बात अपने जीजा दशन को बता दी थी, जो वहाँ घूमने आया था। दशन से कहा कि वो जल्दी आइलैंड के छोटे कस्बे को छोड़ दें। दशन अपनी यॉट लेकर आखिरी पल में सुरक्षित इलाके में पहुंच जाता है। जब वो अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान था, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। दरअसल उसकी पत्नी भी सुरक्षित वहाँ पहुंच गई थी। जल्द ही सरकार बहुत सारे मेडिकल स्टाफ को वहाँ भेज देती है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित उसके पास लौट आए थे, पर उसकी बेटी का कुछ पता नहीं था। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर वहाँ आता है। उसमें से उतरने वाली उसकी बेटी ही थी। पूरा परिवार एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है और इस तरह ये तबाही का संकट भी आखिरकार टल जाता है।